किसी ने निज़ाम सेट करने की बात की है, बस धांधली हुई है, इलेक्शन करप्शन हुई है, इसी पे लगे होते हैं। बच्चे को पता है कि जो इंतखाबात हुए वो गलत हुए हैं। ये एक चीज़ का जब रिजल्ट 5 घंटे बाद मिल सकता है, उसका रिजल्ट इन्होंने 3 दिन बाद दिया। ये शफाफ नहीं हुआ। ये गुलाम है। इधर आवाज उठाओ। इमरान खान क्या रकम के आप हमारे मामलात में क्या काम है आपका, तो ये हम नहीं कह सकते कि क्या काम है। हमारी वोट की कौन सी वैल्यू है पाकिस्तान में? बंदे को रात को 12 बजे उतारते हो, उस टाइम आग बनते हैं इनका, और आज आग ही नहीं बनते इनका। अगर हम ये डॉलर लेते हैं, डॉलर है, इनको डॉलर दिखाओ ना, ये ऐसे नाच के दिखाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे, जो 8 फरवरी को इलेक्शन किए गए थे, वो शफाफ और मुनसिफाना थे या नहीं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा का, हमारी हुकूमत का कहना ये है कि अमेरिकी कांग्रेस का कोई तुक ही नहीं बनता हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने का। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। हम लोग चलेंगे पब्लिक के दरमियान और जानेंगे कि जो अमेरिकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर की है, उनकी इस बारे में क्या राय है। अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे वो शफाफ थे या नहीं थे, और धांधली तो उन्होंने बता दी है, और इनको फिर भी अक्ल नहीं आ रही पटवारियों को। उन्होंने भी बताया है कि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया कि धांधली हुई है, पाकिस्तान में धांधली हुई, सारा इलेक्शन धांधली से हुआ है, और पीटीआई लीड लेके गई है, डबल हैसियत उसने हासिल किया हुआ है। और आज जो इलेक्शन जो केस था खान साहब का, इज्जत का केस था, वो बहाल हुआ, ख़त्म हो गया था। उन्होंने वो कर दिया, मुतसरत कर दिया, ज़्यादती कर रहे हैं। पर हमारे मुल्क के जो है वज़ीर ख़ारिजा, उनका कहना ये है कि अमेरिकी कांग्रेस का तुक ही नहीं बनता हमारे मुल्क के मामलात में बोलने का। अच्छा, जब खत भेजते हैं, बंदे को रात को 12 बजे उतारते हो, उस टाइम आग बनते हैं इनका, और आज आग ही नहीं बनते इनका। जो ये गया हुआ था वज़ीर ख़ारिजा गया, उन्होंने मुँह भी नहीं लगाया इनको। उस टाइम इनको अच्छा होता है, इनको जो पैसे मिलते हैं, फिर वो अमेरिका इसको बाप होता है, इनको बाप होता है। ये पैसे नहीं देते कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। जो उन्होंने करारदाद मंजूर किया, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सही मंजूर किया, उन्होंने बताया कि धांधली हुआ है, उन्होंने बताया हुआ धांधली हुआ है। तो अब क्या करना चाहिए? दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए? इलेक्शन क्यों करने चाहिए? खान साहब को निकाल, सीधे डायरेक्ट वज़ीर आज़म है, ये कौन सा इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ है। बाकी तो कोई भी नहीं मानती सियासत। कौन नहीं मान रहे? बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी बाकी पार्टीज हैं, वो सारे पार्टियां मान रही है, सारी हैं, धांधली पे बैठे हुए हैं। इस टाइम खान साहब डबल हैसियत से जीता हुआ है, खान साहब को निकाल, डायरेक्ट वज़ीर आज़म है। आप बच्चे को पता है खान साहब ने जीता हुआ है। पाकिस्तान में आज तक इंतखाबात कौन से मुनसिफाना और शफाफ हुए हैं? पहले इमरान खान को लाया था, उसको भी ऐसे ही लेके आए थे। उस टाइम ये नहीं बोल रहे थे कि हमें क्यों लेके आए हैं उसको, खान को ऐसे नवाज शरीफ को कैद करवा के, सजा दिलवा के, सब कुछ करके एस्टेब्लिशमेंट ने गोद में उठा के लाया था। उस टाइम कोई भी नहीं बोल रहा था। अब नवाज शरीफ आ गया तो आप अमेरिका के किराएदार, किसी को क्या, अपना मुल्क पाकिस्तान खुद मुख्तार है ना। अमेरिका में नहीं धांधली होती, अमेरिका में भी जो सदारती इलेक्शन होते हैं उसमें धांधली होती है। सर, इमरान खान ने मुतारिफ करवाने वाले थे ऑनलाइन जो होती है इलेक्शन में, क्यों नहीं आने दिए? वो बायोमेट्रिक जो होते हैं, वो उसमें तो सबसे ज्यादा धांधली उसी में होती है। कैसे होती है? जब आपका फिंगरप्रिंट लगता है, बेशक लगेगा। वो आगे से सिस्टम ऐसा होता है कि जब फिंगरप्रिंट आप किसी और को लगाएंगे, वोट आगे किसी और को डालता है, वो उन्होंने बनाया होता है ऐसे। आप आईडी कार्ड पे लगाते हैं फिंगर, किसी और का लगता है जाके। हमारी वोट की कौन सी वैल्यू है पाकिस्तान में? किसके वोट की? आपकी वोट की वैल्यू है पाकिस्तान में? किसी के वोट की वैल्यू है? आपके वोट, आपको पता है जो हम जिसको वोट डालते हैं, हमारी वोट उसको डलती है। आप मान रहे हैं ना, जिसको हम वोट डालते हैं उसको नहीं डलती। मतलब अमेरिका की करारदाद सही है। पाकिस्तान का निज़ाम आज से, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई सही हुआ है? किसी ने निज़ाम सेट करने की बात की है? बस धांधली हुई है, इलेक्शन करप्शन हुई है, इसी पे लगे होते हैं। किसी ने ये नहीं बोला आज तक कि पाकिस्तान को सेट करना। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने कभी निज़ाम सेट करने की बात की है? वो तो सिर्फ आते हैं, पूरा साल तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? सियासतदानों के केस लड़ने के। सियासतदानों के केस होते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में, रोज़ किसके केस चलते हैं? इमरान खान के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, जरदारी के। तो अब किसी आम आवाम का चलता है केस उधर? कोई किसी के आम आवाम की जो कोर्स लगता है, उसमें सामने कोई आवाम की लाइव दिखाते हैं कवरेज कि ये आवाम का कोई केस है, इससे हम लड़ रहे हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। कोई भी नहीं है, सिस्टम ही सही नहीं है। ये मीडिया वाला कोई भी नहीं। मीडिया वाला कौन सा सही है बताओ? ये कौन सा मीडिया वाला सच की रिपोर्ट दिखाता है? वो एडिटिंग करके प्रोग्राम चलाते हैं, जो असल बात होती है वो काट देते हैं। मीडिया में लेने का बोलने का नहीं। आप तो YouTube पर चलाएंगे, आपका क्या पता कितने व्यूज हैं, आपका चलता भी है चैनल, नहीं चलता, वो अलग बात है। जो मेन चीज है उसकी टेलीविजन की बात करो ना। जियो हो गया, एयरवाई हो गया, जो हर लोग बंदा देखते हैं। हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा, उन्होंने ये बात बोली है कि अमेरिका कांग्रेस का हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में बोलने का कोई तुक नहीं बनता। जवाब नहीं बनता। ये तो हमें उसकी हिमायत करनी ही नहीं चाहिए।
कि अमेरिका ने कांग्रेस, अमेरिका का क्या तल्लुक है? हमारा पाकिस्तान है, हमारा खुद मुख्तार मुल्क है, आज़ाद मुल्क है ना, हम अमेरिका के अंदर तो नहीं है ना। अगर हम ये डॉलर लेते हैं, डॉलर है, इनको डॉलर दिखाओ ना, ये ऐसे नाच के दिखाएंगे। हाँ, इनको डॉलर दिखाओ। आप मानते हैं ना कि पाकिस्तान आजाद मुल्क है, आज़ाद है ना, खुद मुख्तार है, तो अमेरिका का तो क्या जब तल्लुक इन्होंने है? कर्जे लेने होते हैं अमेरिका के पास क्यों जाते ये हैं? तो सारे जाते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी वाहिद इमरान खान है किसी के आगे आदि पिलाता है। सबसे पहले ये उसने बोला था, उसने सबसे पहले क्या बोला था? अगर मैं IMF के पास गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, यही बात बोली थी, कायम रहा उसमें। ये गुलाम है। खुदकुशी क्यों नहीं इधर की? आवाज सबसे उठाओ। पहले 3 इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, ये अकेला पटवारी है, ये कड़ा भी नहीं होगा, ये कड़ा भी नहीं होगा, इसमें इतनी हिम्मत नहीं, उसके टांगे कांप रहे, ऐसे ऐसे हो रहे, वो देखिए ये बेचारा। अब देखिए ना, अब ये बोल भी नहीं सकता, इसके साथ हम क्या करें? काम पे टांग रही है, इसके काम पे टांग रही है। बात करो जो दिलीप जो लाजी को, ये क्या है? बाउंड्री अच्छा, मारना शुरू कर दो, ये रोला डालना शुरू कर ये दो। असल बात पता है क्या? ये असल बात पता है कि ये पहाड़ी इलाके में रहते हैं, इनको क्या पता है? इनको अकल शऊर नहीं है, इनको अकल शऊर नहीं है, तो ऐसे ही जैसे गधे नहीं होते, सुबह उठती है बस कहते हैं कि नहीं मरियम मरियम होती है। मैं तो समझता हूँ ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इंतखाबात हमारे शफाफ हुए थे आपके नहीं, ख्याल में? बिल्कुल शफाफ नहीं हुए थे। तो अमेरिका मतलब जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये देख लें जो हालात हैं, मुल्की हालात कैसे हैं, कितनी महंगाई हो गई है, लोगों के बिल नहीं पे हो रहे, ना गैस के बिल पे हो रहे हैं, ना बिजली के बिल पे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप सामने ही हैं, गुर्बत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, रोटी से परेशान हैं, गरीब आदमी इतना पिस गया है कि उसको रोटी के लाले पड़े हुए। आपके सामने ही हैं मुल्की हालात कैसे हैं। तो फिर हमारी गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है वो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है? लेकिन पता क्या है, बात यह है कि जो शुरू से ही 72 साल से, जो मेरी उम्र 64-65 साल है, मैं भी देख रहा हूँ माशाल्लाह, आज से कुछ 30 साल पहले या 40 साल पहले हुकूमतें बदलती थी। इससे पहले जो हुकूमतें थी वो तो अच्छी थी। ये जब से ज़ियाउल हक़ की हुकूमत गई है 88 से, तब से ये हालात हुए हैं। पहले तो मामला बिल्कुल सही थे। तो अब क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? आगे क्या करना चाहिए उनकी इस करारदाद जो उन्होंने मंजूर की है इसके ऊपर? ये तो गलत है, करारदाद तो वाकई गलत, क्योंकि देखें जो एक हमारा इतना मुल्क करारदाद है, उन्होंने यही मंजूर किया ना कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे वो शफाफ और मुनसिफाना थे या नहीं? उन्होंने थे। यही कहा कि दोबारा इसकी रीचेकिंग की जाए। बिल्कुल। करारदाद तो उनकी ये है। देखें मेरी बात सुने, ये तो आपको भी सब लोगों को पता है, बच्चे हाँ को जी। पता है कि जो इंतखाबात हुए वो गलत हुए। ये तो आप क्या कहेंगे जो इनकी ये करारदाद है उसके ऊपर क्या हमारी गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे? यही है कि देखें मेरी बात, मुल्क के लिए बेहतर सोचना चाहिए। मुल्क के लिए, अपने मुल्क जहां हम रहते हैं, ये लोग तो चले जाते हैं बाहर। तो उन्होंने जो करारदाद पेश की है उन्होंने अपनी तरफ से पेश की है, और जो हमारी तरफ से उनको जवाब मिला वो भी दुरुस्त है कि हमारे इलेक्शन अमेरिका सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो हुए थे इंतखाबात वो भी ठीक शफाफ कह थे। रहा है और हम भी ठीक हैं। शफाफ थे वो, थे भी नहीं भी थे, तो उन्होंने भी यही कहा। तो ऐसे ही है, तो आपको भी हमारे पता है। मुल्क के जो वजीर खारजा उनका कहना है कि उनका काम ही नहीं बनता हमारे मुल्क के मामलात में बोलने का। बात तो उनकी दुरुस्त है, उनका काम तो नहीं बनता। तो जब उन्होंने कर्जा लेना होता तब क्यों जाते मुंह उठा के उनके पास? तो ये तो फिर हमारी मजबूरी है, मुल्क को भी तो चलाना है ना। हमारे पास इतनी इनकम तो है नहीं तब अपनी। हमारे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होती। मुल्क की मामलात में वो दखल अंदाजी तो शुरू से ही दे रही है, तो नहीं है कि आज के इलेक्शन पे, जितने इससे पहले के भी इलेक्शन है उनसे ये तो मुनातना। ये तो वही बात हुई ना, जब जरूरत पड़ी तो गधे को भी बाप बना ले, जब जरूरत नहीं पड़ी तो तब बोला कि भाई हमारे अंदरूनी मामलात हैं। हम इतने गिर चुके हैं उनकी नज़रों में कि वो कर ही सकते हैं बात। हमें वो चीज़ नहीं है कि हम उनको मना भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते मना भी, क्या हुक्म के आप हमारे मामलात में क्या काम है आपका, तो ये हम नहीं कह सकते कि क्या काम है। होना तो नहीं चाहिए कि वो हमारे मामलात में बात करे, क्योंकि हम हर किसी की अपनी एक रियासत है, हम अपनी रियासत से जैसे मर्जी इलेक्शन हुए बहरहाल हो गए हैं, लेकिन शफाफ नहीं कह सकते। नहीं है। नहीं इलेक्शंस के बारे में आप क्या कहेंगे? दोबारा होने चाहिए? नहीं, दोबारा तो नहीं, इतनी हमारे पास कहाँ है कि हम दोबारा इलेक्शन भी करें, उसके लिए इतने पैसे लगते हैं। चूँकि हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो इलेक्शन कहाँ से कराएंगे? घर रहने के लिए पैसे हैं उनके पास, जहर खाने को नहीं है। हाँ, घर रहने ये तो चले है। वो जहर खाने वाले बने, जहर हम ना ले दें। तो मैं तो अपने सैलरी में से भी ले दे सकता हूँ। नहीं करनी चाहिए, जो हक की बात है वो करनी चाहिए। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इलेक्शन तो इमरान खान ने जीते थे, लेकिन खान साहब के साथ ज्यादती हुई है,
और मौजूदा जो हालात हैं, हर बंदा रो रहा है, खुदकुशी आराम है, वरना आप देखते लोग हर बंदा खुदकुशी करता है। बिल्कुल ये मुदाखलत ही है, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, कंट्री हैं, तो जो भी इधर है मामलात हैं हम उसको खुद ही देखेंगे। उनका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दाखिलत करें, क्योंकि उनके भी इलेक्शंस में मसले होते हैं, तो पाकिस्तान ने कभी उसके बारे में बातचीत नहीं की। आज तक पाकिस्तान में कितने इलेक्शन हुए हैं जो आप समझते हैं कि वो शफाफ थे? तो अगर अमेरिकी कांग्रेस ने ये एक अपना करारदाद मंजूर किया तो आया क्या आपके ख्याल में ये गलत है? ठीक भी हो सकता है, मैं ये कहता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ठीक है, मुंसफाना भी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कानून नहीं है कि वो जो तहकीकात हैं उसको कौन गारंटी दे सकता है कि वो मुंसफाना है कि नहीं है। इसके ऊपर फिर भी सवालात उठते रहेंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बहुत धांधली हुई है इस इलेक्शन में। तो क्या करना चाहिए अब हमारी गवर्नमेंट को इस हवाले से? क्या करना चाहिए, ये इनको छोड़ देनी चाहिए हुकूमत, दूसरे को आने देना वो चाहिए। तो हुकूमत छोड़ते नहीं है, उनका तो वही बात के वही है, कभी एक आगे कभी दूसरा आगे, उन्हीं के खानदान नहीं, के वो जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बिल्कुल सफा इलेक्शन होने चाहिए, वैसे तो नहीं ना उन्होंने किए, ये तो आपके सामने आप ही जानते हैं। बिल्कुल। क्या आपके ख्याल में इलेक्शन दोबारा करवाने चाहिए? दोबारा कराने चाहिए, दोबारा। अगर दोबारा कराएंगे तो क्या गारंटी है दोबारा धांधली नहीं होगी या दोबारा दोबारा धांधली ना करें, वो मशीन लाएं, मशीन के ऊपर जो होता है बार वाला सिस्टम रखें इधर भी, वो 1 मिनट में शाम को पता चल जाएगा कौन जीता कौन आ रहा। कौन हमारे मुल्क में मशीनें लाने देगा? बात तो ये है। वो तो देखो मशीनें सब मिलके लाए ना, जिसको वो प्रॉब्लम है कोई वो तो नहीं ऐसे काम करेगा, जिसको नहीं है रोएगा तो वही जिसके पेट में दर्द है, बाकी किसी को क्या लगे। वो तो जाहिर वो ही रोएगा ना जिसके पेट में दर्द है। तो हाल तो यही है कि मशीन लाए। हमारी हुकूमत जो है, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा वो कहते हैं कि भाई वो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में अंदरूनी मामलात कैसे हो गए, दुनिया जानती है ना, दुनिया आगे इधर से इलेक्शन सारा क्लियर करती है ना, तो उनको सारा पता है क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल हुकूमत ने सही एक्शन लिए, पाकिस्तान में इलेक्शन बिल्कुल साफ़ और शफाफ हुए हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि नहीं हुए तो फिर तो हमारी फ़ौज की भी बदनामी आ जाती है, और हमारे फ़ौज की सिक्योरिटी थी उस टाइम, और बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए, और कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए अमेरिकी कांग्रेस को यहाँ पे। आपके ख्याल में जो उन्होंने एक करारदाद मंजूर की है कि हमारे जो इलेक्शन थे वो शफाफ और मुनसिफाना थे या नहीं, ये उनकी क्या गलत है? उन्होंने बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि उनको कोई दखलंदाजी नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन शफाफ ही थे। बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए, और हमारे जनाब मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने। आप मियाँ साहब का भी नाना देखिए, आप पाकिस्तान का सोचें। मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूँ, देखो गवर्नमेंट स्टेबल हो तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब देखो गवर्नमेंट अभी तक आई नहीं है, सबसे पहले आपको पड़ी है कि साफ़ है शफाफ है, मान लिया शफाफ नहीं है, कल वज़ीर आज़म उलटता कोई और आ जाए तो उसके नए फैसले जो आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्टेबल होने दें, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। आपके ख्याल में कितनी टाइम पीरियड के अंदर एक गवर्नमेंट स्टेबल होती है? ये तो सदियों से चलते आ रहे हैं। मोदी ने तकरीबन इस दफ़ा तीसरे भी इलेक्शन में वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, 15 साल उसको जो है ना ये मुकम्मल होने वाले हैं। तो यहाँ पे तो किसी वज़ीर आज़म को रात और दिन का पता नहीं होता, रात को प्राइम मिनिस्टर एक होता है और दिन को कोई और होता है। तो ये किसकी गलती है? ये हमारी अपनी हुकूमत की गलती है ना, हम लोगों की अपनी गलती है लोगों की। ये आपको भी पता है किसकी गलती है और मुझे भी पता है किसकी गलती है, और उनको गलतियाँ नहीं गिनवाते फिर उसका बहुत बड़ा म्याजा होता है कि उन्होंने अगर इस तरह किया हुआ है तो बहुत गलत किया हुआ है। पाकिस्तान में इलेक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त हुए हैं और कोई शक नहीं है इसमें, और पाक फ़ौज जो भी करी है बड़ा ज़बरदस्त करी है, और हमें अपने फ़ौज का और अपने इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान हुकूमत थी ना, इन्होंने गिरा दिए, ठीक है, इन्होंने गिरा दिए ना, अमेरिका ने गिरा दिया ना। इलेक्शन पहले दिन से ठीक नहीं हुआ है, वो सही कह रहे, पहले दिन सही नहीं हुआ है, जीता हुआ है इमरान खान, जीता हुआ इन्होंने हरा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के हरा दिया, इलेक्शन ठीक हुआ नहीं है। उन्होंने करारदाद की मंजूर की कि शफाफ इलेक्शन सही हुआ नहीं है, अब हुकूमत सही बना नहीं है, 45 साल हुकूमत बना नहीं है, 47 साल हुकूमत बना हुआ है। फॉर्म 45 पे हुकूमत नहीं है, फॉर्म 47 पे आया हुआ है, जाली हुकूमत आया हुआ है, सही हुकूमत नहीं है अभी तक। इससे उन्होंने जो है ना अमेरिकी ने ये करारदाद पास किए कि इसको में ना तहक़ीक़ात होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए ताकि सही जमहूरियत बन जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट सही बन जाए। तो हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा कह रहे हैं कि अमेरिका वाले जानबूझ के मदाखलत कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलों में, मतलब वो कुछ गलत कह रहे हैं। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो है ना वो अपना इनको भी चाहिए कि अपना रद्द अमल दे
और इनको भी चाहिए कि अपना एक एक तहकीकात करे और पूछे कि एक चीज़ का जब रिज़ल्ट 5 घंटे बाद मिल सकता है उसका रिज़ल्ट इन्होंने 3 दिन बाद दिया। ये शफाफ नहीं हुआ। छोड़ो, ये बच्चे को पता है कि 2 नंबर इलेक्शन हुए हैं 8 तारीख को। सबको पता है कि 2 नंबर हुए हैं। जीता तो इमरान खान है, लेकिन अमेरिका तो ठीक है, अमेरिका अपनी जगह, लेकिन हमारे बच्चों को पता है कि इलेक्शन 2 नंबर हुए। क्या ये सारे मामला को दोबारा से रिपीट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब हो गया, सो हो गया, आगे खर्चे मुझसे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो आगे मुल्क के ये हाल है। तो जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा उनका कहना है कि अमेरिका हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर है। जब इन्होंने कर्जा लेना होता तब अमेरिका के पास भागे जाते, तो अब मदाखलत कैसी हुई? 2 नंबर ही काम करते हैं ना। जब पैसे लेने जाओ तो अमेरिका, अगर अमेरिका कहेगा कि 8 तारीख को गलत वो हुए हैं, फिर ये नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनको मानना चाहिए कि 2 नंबर इलेक्शन। ये हुकूमत जाने और अमेरिकी कांग्रेस जाने, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। हम सियासी लोग नहीं हैं, हम एक कारोबारी लोग हैं। हमें ये सियासत में कोई पता नहीं कि क्या होता है, करप्शन होती है या धांधली होती है, या अमेरिका मुदाखलत करता है या पाकिस्तान मुदाखलत करवाता है। इसके बारे में हमें कोई ना दिलचस्पी है ना मुदाखलत करते। इलेक्शन सही हुए थे? कोई पता नहीं, हमारा तो वोट ही यहाँ नहीं है। कश्मीर से हमारा तल्लुक है, हमारा वोट वहाँ है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद लोगों की राय सुनी। आपकी इस बारे में क्या राय है? जो अमेरिकी कांग्रेस ने जो करारदाद मंजूर की है वो ठीक है या नहीं, और जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने उनके जवाब में कहा है क्या वो भी ठीक है या नहीं ठीक है? आप हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर मलिक को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।